गुड इवनिंग क्लास। शाम के समय करीबन 7 बजे हैं और आपके बीच में मैं फिर अवेलेबल हो गया हूँ। देखिए, हमने इसका पार्ट 1 जो 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह का पार्ट 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके आगे 1857 के पार्ट 2 देखेंगे। पिछली बार हमने लक्ष्मीबाई तक देखा था कि लक्ष्मीबाई ने कहाँ से विद्रोह किया था और लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाया किसने था, आपको याद होगा। मैंने बताया था कि लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जिसका सामना करना उसका नाम था हीरोज था, करवाया था मैंने। अब उसके क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं और इसी सीरीज को आगे कंप्लीट करेंगे हम लोग फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। गुड इवनिंग क्लास, एक बार देख लीजिएगा। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? आप जानते हो कि 1857 का विद्रोह जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा है वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो वो 1857 का विद्रोह जब हुआ तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहाँ से मेरा घर भी है, जहाँ मेरा होम टाउन भी है लखनऊ। लखनऊ में कौन था? लखनऊ में थी बेगम ऑफ अवध, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब। ध्यान रखिएगा कि जब लखनऊ की बात करोगे तो लखनऊ से कौन था? तो लखनऊ से कोई और नहीं बल्कि बेगम ऑफ अवध थी। ये बेगम ऑफ अवध मतलब होता है बेगम हजरत महल। आपने नाम सुना होगा बेगम हजरत महल का। लखनऊ में एक जगह भी है बेगम हजरत महल पार्क। पहले हजरतगंज को हम लोग बेगम हजरत महल चौराहा भी बोलते थे एक बार हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आप जानते होंगे कि जो अवध के नवाब साहब होते थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह साहब उनका नाम था और उन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? हजरत महल। और इन्हीं को हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। एक बार आयोग ने सवाल पूछा कि बेगम हजरत महल को वाजिद अली शाह जो कि उनके पति देव थे वो किस नाम से पुकारते थे? तो इन्हें महक परी कहते थे। ये एक तरह की, ये शुरुआत में डांसर हुआ करती थी। इनको देखने के बाद इनको प्रेम हो गया था और प्रेम करने के बाद में वाजिद अली शाह साहब ने इनसे शादी कर ली थी। और बाद में जब वाजिद अली शाह साहब को गिरफ्तार, उनको हटा दिया गया पद से, तो हटाने के बाद में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया था। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। अगला विद्रोह कौन है? वे महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अब यहाँ पर क्या इन्होंने लखनऊ लिखा? नो, इन्होंने लिखा अवध। अब आप जानते हो कि अवध की राजधानी क्या है? अवध की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ से कौन है? तो लखनऊ से कौन है? लक्ष्मीबाई है, नो। अहिल्याबाई, नो। अरुणा असफ अली, नो। बेगम हजरत महल, इसका जवाब क्या होगा? डी। बेगम हजरत महल ने अवध की राजधानी लखनऊ से विद्रोह किया था। अहिल्याबाई कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती हैं, विद्रोह किया था। और अरुणा असफ अली का नाम मॉडर्न इंडिया में आप सुनने को मिलेगा 1942 में। 1942 में आपको अरुणा असफ अली का नाम मिलेगा। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा तो कई सारे लोग गुप्त रूप से छुप छुपा के अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। वो भारत के लोगों को प्रेरित करेंगे कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और भारत के लोगों ने किस तरीके से इन लोगों को संरक्षण दिया था, गांधी जी को सपोर्ट किया था, आगे की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं के पति का नाम है असफ अली, जो बाद में क्या बने थे? बाद में भारत में रेलवे मिनिस्टर बने थे। और याद कैसे रहेगा? देखो, जब भी आप रेलवे की बात करती हो तो रेलवे को हमेशा करना पड़ता है साफ, क्योंकि रेलवे होती है बहुत गंदी, कोई पान की थूकता थू है ना, उसके बाद में कहीं जाइएगा कुछ पड़ा रहता है, गंदा गंदा पड़ा रहता है, तो करना पड़ता है साफ। तो साफ करना पड़ेगा रेलवे को, तो क्या पड़ेगा? रेलवे विभाग। याद रहेगा। अरुणा असफ अली के पति का नाम क्या था? असफ अली, जो बाद में देश की आज़ादी के बाद रेलवे मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन तो क्लियर है। लखनऊ से किसने विद्रोह किया? तो आप जानते हो कि लखनऊ से विद्रोह करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? मतलब आप देखिएगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो किस स्टेट से सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था? तो वो बंगाल से लिया था, वो अवध से लिया, बिहार से लिया या राजस्थान से अडॉप्ट किया? तो दिमाग पर रखिएगा कि अगर आप बात करो 1857 के संघर्ष की, तो इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा
पार्टिसिपेशन होता है अवध से सबसे ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि जब वाजिद अली शाह साहब को गिरफ्तार किया गया 1856 में, तो उनको हटाए जाने के तुरंत बाद सैनिकों में काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि भारत के सिपाही नवाब से काफ़ी लगाव रखते थे। इसीलिए जिस तरीके से या जिस गलत तरीके से नवाब को हटाया गया, कि बोला गया कि नवाब साहब जो हैं उनका काम में मन लगता नहीं है, उन्हें केवल नचनिया बनना है, उनके बारे में ये मतलब ऊट पटांग बातें लगाकर हमारे नवाब को हटाया गया, उससे सिपाहियों में काफ़ी असंतोष था। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट से सिपाहियों का पार्टिसिपेशन रहा 1857 के विद्रोह में, तो वो अवध से ही रहा है। और आपसे अगर पूछा जाए कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया था, तो अवध का विलय किया गया था कुशासन के आधार पर, बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर विलय किया था। और ये रिपोर्ट तैयार की थी एक, क्या बताएं, आउटरम नाम के व्यक्ति ने, एक बहुत ही खराब किस्म का आदमी है आउटरम, उस आदमी ने तैयार की थी रिपोर्ट। और ये सब कुछ हुआ था किसे कहने पर? ये सब कुछ हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी के कहने पर। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा कि डलहौजी के कहने पर सारे काम हुआ था। अवध का जो विलय हुआ है वो बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आरोप में हुआ है, ना कि हड़प की नीति के तहत। हड़प की नीति क्या है आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग मौका लगा तो डिस्कस करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाना साहब कौन है? नाना साहब की बात की जाए तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे अजीमुल्लाह, उसके बाद तात्या टोपे, बिरदिस काजिर हुआ करते थे, उपयुक्त में कोई नहीं हुआ करता था। देखिए नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ हुआ करते उनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। आपने इनका नाम सुना होगा तात्या टोपे का, ठीक है। तात्या टोपे को बताने से पहले मैं नाना साहब के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि नाना साहब के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि होगी तभी आपसे प्रश्न बन पाएंगे, विभिन्न एग्जाम्स में आएंगे। देखिए नाना साहब कौन हैं। आप अगर मराठाओं की बात करो तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने पद सुना होगा पेशवा। क्या सुना होगा? पेशवा। देखिए पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। और अगर आप बात करो अंतिम पेशवा की, तो अंतिम पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा का नाम क्या था? बाजी, है ना, बाजीराव द्वितीय जब अंग्रेज़ों से 1817 में बुरी तरीके से हारे, तो अंग्रेज़ों ने इनको पूना, जहाँ ये रहते थे उसको बोलते थे पुणे महाराष्ट्र से निकाल दिया। और निकालने के बाद में उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, और कानपुर में जब जाइएगा तो थोड़ा अंदर जाइएगा तो एक जगह पड़ता है विठूर। तो कानपुर के विठूर की अगर बात की जाए तो इनको कानपुर के विठूर में फेंक दिया था कि आप यहाँ पे रहोगे और आपको जो पेंशन देंगे आप उसी पे अपना गुजर गुजारा चलाओगे। इसीलिए अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। अब बाजीराव द्वितीय जब कानपुर के विठूर में रह रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम था धोंदू पंत, जिसे इतिहास के पन्नों में हमने नाना साहब के नाम से जाना है। और जब ये नाना साहब की पेंशन काफ़ी कम पड़ने लगी तो ये काफ़ी रुष्ट रहते थे ब्रिटिश सरकार से, और बाद में इन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह में साथ दिया किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे की अगर बात की जाए, तात्या टोपे का एक नाम आता है रामतनु पांडे। क्या नाम है इनका? रामतनु पांडे कह रहा हूँ, रामचंद्र पांडुरंग कहते। ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, दिमाग में रखिएगा। हाँ, क्या नाम है इनका? रामचंद्र पांडुरंग। एक बार एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि तात्या टोपे का असली नाम बताइए, तो तात्या टोपे का असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नेम था। तो अगर इनका रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग था तो तात्या टोपे कैसे पड़ा? देखो टोपे का मतलब क्या होता है? टोपे का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, ठीक है। टोपे का मतलब क्या होता है? कमांडर इन चीफ होता है, सेनापति होता है, क्योंकि लिखा भी है ना कमांडर इन चीफ। टोपे का मतलब ही होता है कमांडर इन चीफ या क्या बोलते हैं, सेनापति होता है। और तात्या क्यों बोलते हैं? तात्या इसलिए बोलते हैं, देखिए ये टोपी जो पहने हुए थे ना, ये जो टोपी पहने हुए थे, ये टोपी बनी थी किसकी? ये टोपी बनी हुई थी टाट की। टाट वो चीज़ होती है जिससे खटिया चलते हैं, उस खटिया से चलने वाली जो डोरी होती उससे बनी हुई टोपी पहनते थे, इसलिए टाट की टोपी पहनने वाले कमांडर इन चीफ नाम तात्या टोपे। समझ में आ गया? तात्या टोपे ने कहीं ना कहीं साथ दिया पहले नाना साहब का, और बाद में ये चले गए थे ग्वालियर। ये चले गए थे कहाँ पर? ये चले गए थे ग्वालियर, और ग्वालियर में जाने के बाद में लक्ष्मीबाई का भी
तात्या ने बड़ा साथ दिया था। ये बात समझ में आ गई। तात्या के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, सारी बातें एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अगला व्यक्ति कौन है, अगला व्यक्ति है अजीमुल्ला। अजीमुल्ला खान, ये एग्जाम में वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है आपसे, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार हुआ करते थे? तो नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे, तात्या टोपे के सलाहकार थे, लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के। दिमाग में रखिएगा कि अजीमुल्ला खान जो है वो नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। किसके सलाहकार थे? ये नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन दबा सकते हो, और अगर आपको बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली बार मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट अवेलेबल हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? एक बात बताइएगा, एक छोटी सी बात, कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें कई सारे लोगों ने विद्रोह किया। अब उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्रोह किया लेकिन उसके मित्र ने उसे धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद उसको अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया, और बाद में इस चक्कर में 1859 में 1859 में उसको फांसी हो गई थी। और वो व्यक्ति है नाना साहब, वो व्यक्ति है कुंवर सिंह, वो व्यक्ति है खान बहादुर खान, और वो व्यक्ति है तात्या टोपे। दिमाग में रखिएगा कि तात्या टोपे को उन्हीं के दोस्त मान सिंह ने धोखा दिया था। तात्या टोपे को उन्हीं के फ्रेंड मान सिंह ने धोखा दे दिया था, अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया, और बाद में 1859 में तात्या को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। मतलब अपने ही लोग जो है खतरनाक है, घर का बेदी लंका ढाए, ये सारी बातें रहती हैं, हमेशा से रही हैं। खान बहादुर खान की बात की जाए तो खान बहादुर खान कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये खान बहादुर खान की बात की जाए तो बरेली से हैं। ये कहाँ से हैं? खान बहादुर खान बरेली से हैं। 1857 के विद्रोह में इन्होंने उत्तर प्रदेश में, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का देखिएगा, ये मुरादाबाद है, बरेली है, वो वाला इलाका, वहाँ से विद्रोह किए थे। कुंवर सिंह कहाँ से हैं? कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, दिमाग में रखिएगा, जगदीशपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। 1857 का विद्रोह, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में लोग अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, लखनऊ से, कानपुर से, बरेली से, उन तमाम जगहों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रामचंद्र पांडुरंग, किस क्रांतिकारी का नाम, किस विद्रोही का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी मैंने डिस्कस किया कि रामचंद्र पांडुरंग कुंवर सिंह का नाम है, तात्या टोपे का नाम है, नाना साहब का नाम है, मंगल पांडे का नाम है। आप जानते हो कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का नाम है, अभी मैंने डिस्कस कर दिया। अगला सवाल देखिएगा कि कुंवर सिंह, क्या मैंने बताया? कुंवर सिंह की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह में एक बहुत प्रमुख नायक हुआ करते थे कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया कि जो कुंवर सिंह हैं वो आरा जगदीशपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बिहार से विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इस तरह के सवालों की गुंजाइश आपके यूपीएसआई देख लो, आप यूपी टेट देख लो, सुपर टेट देख लो, इस तरह के एग्ज़ाम्स में लगातार गुंजाइश बनी रहती है। अभी जो पीटी होने वाला है UPSSC का, है ना, उसमें भी काम आएगा। तो सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे, आपसे कोई एग्ज़ाम बचेगा नहीं। अगला देखिएगा, ठीक है, ये तो क्लियर ही हो गया कि कुंवर सिंह ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने बताया था कि जो आपके कुंवर सिंह है वो कहाँ से हैं? वो आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। कुंवर सिंह कहाँ से? आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, वही क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो पता ही, पूछ ही लेगा आपसे कुंवर सिंह कहाँ से, तो बता लोगे ना कुंवर सिंह कहाँ से हैं। अब तो याद हो, 3-4 बता दिया। कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुंवर सिंह जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है फिर हमें, ठीक है। बिहार में हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जगदीशपुर, वही आपके कुंवर सिंह हो जाएंगे। जगदीशपुर के राजा का नाम क्या है? कुंवर सिंह है। देख क्वेश्चन का लेवल देखिए, बार बार वही क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं आयोग। अलग अलग आयोग जो होता है, अलग अलग पैटर्न पे एक ही क्वेश्चन को कभी पूछा कि जगदीशपुर के राजा का नाम बताइए, बिहार में किसने विद्रोह किया, अच्छा बिहार एक बार दिया, एक बार केवल आरा दिया, तो आरा से किसने विद्रोह किया, जगदीशपुर से किसने विद्रोह, सबका उत्तर एक ही है। लेकिन प्रश्न की जब आप रूपरेखा देख लेते हो कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, या प्रश्न को किस प्रकार से नए तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे एक बार पूछा कि लखनऊ से विद्रोह किसने किया, समझ में आ गया। फिर पूछा कि अवध से किसने विद्रोह किया, समझ में आ गया।
एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से आप करते हो, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो उस तरह से, तो आपने जो पढ़ा हुआ होता है उसको देखने के नज़रिए बदल जाते हैं। ठीक है, तो नज़रिए बदलने के लिए हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने? चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहादत खान ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने? अरे भाई, ये भी सवाल आते हैं कि 1857 के विद्रोह में किसने किसने पार्टिसिपेट किया और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ है भाई? चंद्रशेखर आजाद तो बाद में आएंगे, ये तो एक क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल तो एक क्रांतिकारी, ये सब क्रांतिकारी लोग हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी एक इतिहासकार हैं भाई साहब। ये माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? एक तरह के इतिहासकार हैं, ये एक प्रोमिनेंट राइटर हैं। और ये शहादत खान है, ये विद्रोही हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा कि ये क्या है? एक विद्रोही है। और बाकी जो चंद्रशेखर आजाद हैं आगे डिस्कस करेंगे एचआरए के बारे में, एचएसआरए के बारे में, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे विस्तार से। हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की, तो काकोरी कांड आपको याद आना चाहिए। आपको याद आना चाहिए सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह में सवाल पूछा गया, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मतलब अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन है, यहाँ तक पूछा गया है कि जब अंग्रेज सरकार भारत में थी और 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो अंग्रेज सरकार किससे ज़्यादा बौखलाई हुई थी? तो वो थे मोहम्मद अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला साहब, मौलवी इंदुल्ला साहब, हार्ले ऑफ बैराबादी और नवाब लियाकत अली। दिमाग में रखिएगा, जवाब होगा मौलवी अहमदुल्ला साहब। मौलवी अहमदुल्ला साहब की अगर बात की जाए तो लखनऊ के पास एक जगह है फैज़ाबाद, इसको आज आप फैज़ाबाद के नाम से जानते नहीं हो, इसको बल्कि आज आप एक नया नाम दे दिया गया है, अयोध्या। ये अयोध्या हो गया है। ठीक है, ये अयोध्या के नाम से जगह फेमस हो गई है। तो ये फैज़ाबाद अयोध्या से विद्रोह किए थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। मौलवी अहमदुल्ला इतने खतरनाक आदमी थे कि अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कि भाई इस आदमी को जिंदा पकड़ के लाओ या मुर्दा पकड़ के लाओ, इनाम तुम लेके जाओ। मतलब ये अंग्रेज सरकार के लिए सबसे खतरनाक आदमियों में से एक था मौलवी अहमदुल्ला साहब। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो है मीर तकी मीर, जो मिर्ज़ा गालिब और इकबाल साहब। मुझे बताइए किस विद्रोही ने या किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा है? तो ध्यान रखिएगा कि ये देखा है मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों को लहू लुहान कर दिया है इन अंग्रेज़ों ने। जो दिल्ली की सड़कें कभी आलीशान हुआ करती थीं, जिस पे बादशाहत हुआ करती थी, वो आज सड़कों जो है वो लहू लुहान हैं। वो भारत की बादशाहत का अंत हो रहा है हिंदुस्तान में। ये मिर्ज़ा गालिब के स्टेटमेंट थे। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये सवाल पूछता है। और ये इकबाल साहब हैं। ये इकबाल साहब वही हैं जो कहते थे शुरुआत में कि हिंदू जो है और मुसलमान जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लिखने वाले कौन? ये लिखने वाले मोहम्मद इकबाल साहब थे। लेकिन यही इकबाल 1930 तक आते आते कहते हैं कि मुसलमानों के अधिकार हिंदुओं से अलग हैं। अगर मुसलमानों के अधिकार हिंदुओं से अलग हैं तो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो अगर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने वाला व्यक्ति कोई था तो वो थे इकबाल। तो देखिए 1917 में कहते हैं, 1917 में कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। और वही बाद में कहता है कि हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए एक मुल्क जहाँ पे केवल मुसलमान रहने चाहिए। कहने वाला कौन था? इकबाल। का बाद में सी खाना पूर्ति की है किसने? कैम्ब्रिज के रहने वाले एक छात्र, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने कहा था कि हमें एक मुल्क चाहिए, वो होगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का मतलब क्या था? ये पाकिस्तान का मतलब था
P फॉर हो गया पंजाब प्रोविंसेस, A फॉर हो गया अफगानिस्तान के प्रोविंसेस, K का मतलब हो जाए कश्मीर हो जाएगा, और इस्तान का मतलब होता है बलूचिस्तान। ये आपका पंजाब, अफगानिस्तान के कुछ प्रोविंसेस, कश्मीर और बलूचिस्तान का एरिया मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाकिस्तान। और ये बात रखी थी चौधरी रहमत अली ने, और इस बात को प्रबल स्वरूप दिया किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। समझ में आ गई आपको बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये मिर्ज़ा गालिब रहने वाले कहाँ के हैं, ये आगरा के हैं, लाहौर के हैं, दिल्ली के हैं, ये लखनऊ के हैं। मिर्ज़ा गालिब जो हैं आपके ये तीन तो नहीं है, ये आगरा कर लीजिएगा। ठीक है, आगरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको आप 1857 का विद्रोह कहते हो, आज़ादी की जो पहली लड़ाई है जिसको आप 1857 का विद्रोह कहते हो, इसमें किसने भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? इसमें तात्या टोपे ने भाग नहीं लिया, लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं लिया, बहादुर शाह जफर ने भाग नहीं लिया, या फिर भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा कि आज़ादी की जो पहली लड़ाई रही जिसको 1857 के नाम से आप जानते हो, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? इसमें सरदार भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। सरदार भगत सिंह बहुत बाद के आदमी है, ये बहुत ही बाद के आदमी हैं। जब 1920 के बाद में गांधी जब एक्टिव हो जाएंगे तो गांधी जी के बाद में भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, बकुटेश्वर दत्त होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, उन तमाम लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन किसका रहा था? भगत सिंह का रहा था। भगत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, अभी तो हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी लक्ष्मीबाई आपके झांसी से हैं, तात्या टोपे आपके कानपुर से हैं, बहादुर शाह जफर तो उस समय भारत के मुगल बादशाह हुआ करते थे। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। ये बात भी जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, देखिए एक कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, एक नंबर आपको दिख रहा होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ थोड़े बहुत। दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे ये टेलीग्राम पे भी मेरा आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और शाम को 7 बजे क्लासेस चलेंगी। मेरी टाइमिंग ध्यान रखिएगा कि 7 PM पे मेरी क्लासेस का टाइमिंग रहेंगी। ठीक है, ये मंडे टू सैटरडे मेरी जो भी क्लासेस चलती हैं, मंडे टू सैटरडे ही क्लासेस चलेंगी, 7 PM डेली। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं है? तो एक बार पूछा गया कि कौन नहीं है, दिमाग में रखिएगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं है। तो नहीं के जवाब क्या होगा? हजरत महल नहीं है, कुंवर सिंह नहीं है, उधम सिंह नहीं है, या मौलवी अहमदुल्ला साहब नहीं है। तो आप अच्छे से जानते हो कि 1857 के विद्रोह में किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया? उधम सिंह ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि उधम सिंह की नाम लेंगे हम माइकल और डायर की हत्या में। ये उधम सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1940 में जाके लंदन गए थे भाई साहब, और लंदन जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड के सह आरोपी माइकल और डायर की गोली मारकर क्या की थी? हत्या की थी। ठीक है, माइकल ओ डायर की गोली मारकर क्या की थी? हत्या की। क्योंकि मुख्य आरोपी जनरल रेगनन डायर की मौत पहले हो गई थी, इसलिए जो सह आरोपी थे उस समय पंजाब के गवर्नर थे जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उनको गोली मारकर आए थे। कौन? उधम सिंह। आपने फिल्में देखी होंगी, आपने चीज़ें सुनी होंगी, तो आपको पता होगा। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला साहब फैज़ाबाद से बिलोंग करते हैं, ये अंग्रेज़ सरकार के सबसे कट्टर दुश्मन थे। कुंवर सिंह की बात की जाए तो ये बिहार आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं, और बेगम हजरत महल अवध और लखनऊ से विद्रोह करती हैं। ठीक है, इनके बेटे का नाम विरदिस काजिर था। ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता की? ये क्वेश्चन भी आया है कि भाई किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सहायता की? वो थे ग्वालियर के सिंधिया, वो है इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। दिमाग में रखिएगा कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में क्या दिया था? साथ। कारण क्या था? क्या कारण था कि उस समय लोगों ने साथ दिया अंग्रेज़ सरकार का? क्योंकि आप जिस
समय की बात कर रहे हो, वो समय हिंदुस्तान का है ही नहीं। वो उस समय क्षेत्रवाद का दौर चल रहा है, सबको केवल अपने से मतलब है। मैं सही मायने में बोलूँ, ये वो हिंदुस्तान था जहाँ पे उस समय सबको अपने से मतलब था। झांसी की रानी कहती थी कि अगर मेरे बेटे को मान्यता मिल जाएगी, अगर मेरे बेटे को मान्यता मिल जाएगी तो मैं विद्रोह को दबाने में साथ दूंगी। यही स्टेटमेंट लखनऊ से आ रहा था, यही स्टेटमेंट कानपुर से आ रहा था। ये सब अपने अपने फ़ायदे में लगे हुए थे, लेकिन जब इनके फ़ायदे पूरे नहीं होते हैं तब ये एक जगह मंच पे इकट्ठा होकर विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो दौर है जहाँ पे क्षेत्रवाद प्रबल है, सबको केवल अपने अपने फ़ायदे से मतलब है। इसीलिए 1857 के विद्रोह में कई सारे लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और कई सारे लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए। जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो गई वो अंग्रेज़ों के साथ में खड़े थे, जिनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यही घटना जब घटेगी और 1857 का विद्रोह फेल होगा तो हमें इस बात की समझ विकसित होगी कि अगर हमने ऐसा किया तो शायद भारत के इस पूरे एरिया से हम अंग्रेज़ों को कभी खदेड़ नहीं पाएंगे। अगर मुझे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ना है तो हमें क्षेत्रवाद तोड़ना होगा। हमें लोगों को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि तुम लखनऊ के नहीं हो, तुम ग्वालियर के नहीं हो, तुम पंजाब के नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के हो। हमें जितना ग्वालियर पसंद है उतना ही दिल्ली पसंद है, जितना दिल्ली पसंद है उतना लखनऊ पसंद है, जितना बंगाल पसंद है उतना ही बिहार पसंद है। ये राष्ट्र आपका है, ये हम सबका राष्ट्र है। इस तरह की फीलिंग को शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह के पश्चात होती है। इसीलिए देखिएगा हमारा जो पूरा मॉडर्न इंडिया है वो 3 पार्ट में बटा है। पहला है 1857 और उससे पूर्व की घटनाएं जहां क्षेत्रवाद काफी प्रबल रहेगा। उसके बाद 1857 के बाद में 1920 तक का दौर कहलाता है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्र के निर्माण का पूरा समय की पहले राष्ट्र का तो निर्माण करें। और जब ये 1920 के एरा तक आते आते लोगों में मातृभूमि के प्रति प्रेम जग जाएगा, तब इसी मातृभूमि को, इसी राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने के लिए जो संघर्ष छेड़ेंगे उसी का नाम होगा स्वतंत्रता संघर्ष। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको देखिएगा कुछ लोग हमारे लोगों के अगेंस्ट खड़े थे और कुछ लोग समर्थन में खड़े हुए थे। अगला सवाल देखिएगा और ये अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? रुकिएगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या किया? 1857 का विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखे थे और देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया था। दिमाग में रखिए, इस तरह के सवालों के लिए बहुत जगह आजकल बन रही है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन सही होगी कि 1857 के विद्रोह से ये तटस्थ बने रहे। तटस्थ मतलब होता है दोस्तों, तटस्थ मतलब होता है कि ये इतना से बिल्कुल सेंटीमेंट बिल्कुल बराबर बैठे रहे कि ना तो इन्होंने समर्थन किया ना तो विरोध किया। क्योंकि मैंने बताया था कि ये वो दौर है जब लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि राष्ट्र पहले है और कोई चीज़ बाद में। तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना तो अभी भारत में प्रवेश नहीं कर रही है। राष्ट्रवाद की परिकल्पना तो 1857 के बाद भारत में प्रवेश करेगी। तो उस प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे कल के क्लासेस में। आज अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो भाई आपके सामने बटन होगा लाइक वाला, तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके पास में शेयर बटन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया है, पढ़ाने का सलीका पसंद आया है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊँ समझाऊँ, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप, आपके स्टेटस पे, आपके फेसबुक पे, स्टोरी पे, तमाम जगह जहाँ पे शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आप लोग कल फिर आइएगा। मैं इससे आगे क्वेश्चन आगे कराऊंगा। 43 के बाद में 44 से लेकर ये करवाऊंगा। उसके बाद में जितने भी भारत में इंस्टीट्यूशन है वो करवाऊंगा। उसके बाद में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।